हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है शिवांग और स्वागत है आपका एक नए कहानी के साथ कहानी विद शिवांग चैनल पर। मेरठ के एक घर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं, पति पत्नी और वो। कहानी की आगाज होती है यूपी के मेरठ से, जहां एक मोहल्ले में मौजूद एक घर के बाहर भीड़ जमा थी। हर एक की निगाहें उसी घर की तरफ थीं। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस के बाद फॉरेंसिक टीम घर में दाखिल होती है। घर के अंदर से और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन नीले रंग की प्लास्टिक का एक ड्रम बाहर निकाला जाता है। इस तरह का ड्रम लोग घर में पानी जमा करने के लिए खरीदते हैं। इसके बाद ड्रम को एक गाड़ी पर डालकर ले जाया जाता है। ड्रम मेरठ के एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर पहुंच चुका था। ना ड्रम खुल पा रहा था, ना ही उसे तोड़ा जा सकता था। लिहाजा पुलिस वालों ने तय किया कि इस ड्रम को मशीन से काटा जाए। कुछ देर में ही मशीन और मैकेनिक भी मुर्दा घर में पहुंच जाते हैं। अब बारी थी ड्रम को काटने की। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ड्रम को काटने में कामयाबी मिल जाती है। दरअसल उस ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल भर दिया गया था, जिसकी वजह से वो जमकर सख्त हो चुका था, बिल्कुल पत्थर की तरह। अब ड्रम काटने के बाद उसके अंदर जमे हुए सीमेंट के टुकड़ों को मशीन से काटने का काम शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद सारे टुकड़े अलग हो जाते हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों में से किसी शख्स के लाश के शरीर के टुकड़े बाहर निकल आते हैं। ड्रम में बंद होने के पूरे 14 दिन बाद इन टुकड़ों को निकाला जाता है। आखिर ये किसकी लाश होती है और इसके पीछे का माजरा क्या था, चलिए जानते हैं। ये कहानी है 3 लोगों की। 29 साल के सौरभ कुमार, 26 साल की मुस्कान रस्तोगी और 28 साल के साहिल शुक्ला की। साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाता है। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है, मगर इसके बावजूद सौरभ के घर वाले मुस्कान से शादी के लिए तैयार नहीं हुए। सौरभ घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर लेता है। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला जाता है, मगर बाद में पता चलता है कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन के किसी बेकरी में काम करता है और उसकी हालत भी उतनी अच्छी नहीं है। इधर सौरभ और मुस्कान को तब तक एक बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे थे, मगर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में यहाँ पर रहती थी। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात उसी मोहल्ले में रहने वाले साहिल शुक्ला से होती है। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगता है, यहाँ तक कि दोनों घर में शराब भी पीते हैं। इत्तेफाक से मकान मालिक उन दोनों के रिश्ते को भांप जाता है। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आता है, तब मकान मालिक उसे मुस्कान और साहिल की सच्चाई बता देते हैं। इस बीच दोनों की कुछ चैट पर भी सौरभ की नज़र पड़ जाती है। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा होता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। सौरभ मुस्कान को अब तलाक देना चाहता था। इन्हीं झगड़ों के बीच 2023 में सौरभ फिर से लंदन चला जाता है। इस बीच मुस्कान और साहिल आज़ाद हो जाते हैं। फिर पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में ये आज़ादी खत्म होने वाली थी, क्योंकि सौरभ 24 फरवरी को लंदन से 2 साल बाद मेरठ अपने घर लौट रहा था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। वो उसका बर्थडे मनाने के लिए वापस इंडिया आ रहा था, लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लान करके बैठी थी। उसका इरादा ठीक बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को ही सौरभ को मार डालने का था, मगर ऐसा हो ना सका। 25 फरवरी वाली प्लानिंग फेल हो गई और सौरभ बच गया।
मगर मुस्कान और साहिल अगली प्लानिंग में जुट गए थे। मुस्कान की बेटी का एग्जाम चल रहा था। 3 मार्च को एग्जाम खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को अपने माँ के घर भेज दिया और 3 मार्च का दिन सौरभ के कत्ल के लिए चुना। उस दिन रात को जैसे ही सौरभ अपने कमरे में सोने गया, मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। इसके बाद पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पर तेज धार खंजर से वार किया और फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा। मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रही और कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम चुकी थीं। कत्ल के बाद अब लाश ठिकाने लगाने की बारी थी और इसकी भी प्लानिंग पहले से ही हो चुकी थी। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम खरीदा। फिर उन दोनों ने मिलकर बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े किए और उस बड़े ड्रम में भरकर उसके ऊपर से सीमेंट के घोल डालकर भर दिए। यानी वो ड्रम सौरभ की ठोस कब्र बन चुका था। इसके बाद वो दोनों साहिल के घर जाकर आराम से सो गए। फिर 4 मार्च की सुबह हुई और लाश वाला ड्रम कमरे में ही रखकर अब मुस्कान साहिल के साथ हिमाचल के वादियों में घूमने जा रही थी। 4 मार्च की शाम को ही दोनों एक कैब बुक करते हैं और शिमला, मनाली और कसौली घूमने निकल जाते हैं। उस वक्त मुस्कान अपने साथ कुल 84,000 रुपये लेकर निकली थी। 14 दिन बाद जब पैसे खत्म हो गए तो दोनों ने वापस मेरठ आने का फैसला किया। पैसा खत्म होने के बाद मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसा निकालना चाहती। पैसे निकले नहीं तो उसने अपने माँ को फ़ोन किया। माँ ने कहा, जब सौरभ तुम्हारे साथ ही घूमने गया है तो पैसे की क्या ज़रूरत। इस पर मुस्कान अपनी माँ को बताती है कि उसने सौरभ को मार डाला है। ये बात सुनते ही उसकी माँ ने ये सारी बात पुलिस को बता दी। इसके बाद 18 मार्च को पुलिस मुस्कान के उस घर में पहुंचती है जहां पर वो नीले रंग का ड्रम रखा हुआ था और उसके आगे की कहानी आपको तो पता ही है। इस ड्रम से सौरभ की सच्चाई बाहर आ जाती है। ये तो थी कत्ल की कहानी, पर कत्ल की इस कहानी से कई ज्यादा भयानक है इस कत्ल की प्लानिंग और मुस्कान साहिल के इश्क की दास्तां। मुस्कान की बेटी प्ले स्कूल में पढ़ती थी। बेटी को स्कूल लाने ले जाने के दौरान ही मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई थी। सौरभ चूंकि ज्यादातर बाहर रहता था और मुस्कान अकेली, तो जल्दी ही दोस्ती प्यार में बदल गई। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी था। उसकी माँ नहीं थी मगर उसने अपनी माँ के नाम पर स्नैपचैट की एक अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था कि उसकी मुर्दा माँ उससे बात करती हैं। ये बात मुस्कान को भी पता थी। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर पर एक अकाउंट खोला। उसी नंबर के जरिए वो साहिल को उसकी माँ बनकर मैसेज करती थी। वो उससे मैसेज पे बोलती कि मुस्कान एक अच्छी लड़की है, तू उसके साथ खुश रहेगा। इस वजह से साहिल मुस्कान से और ज़्यादा प्यार करने लगा था। शायद माँ वाली बात और अंधविश्वास का ही असर था कि अब वो मुस्कान से शादी करना चाहता था और उसके लिए वो सौरभ को रास्ते से हटाना चाहता था। मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसी के बाद दोनों ने पिछले साल नवंबर में ही तय कर लिया था कि इस बार सौरभ के मेरठ आते ही उसे मार डालेंगे और नवंबर से ही कत्ल की प्लानिंग शुरू हो गई थी। सबसे पहले दोनों ने इस बात की प्लानिंग की थी कि कत्ल के बाद लाश का क्या करेंगे। आखिर में तय किया कि लाश को जमीन में गाड़ देंगे, पर कैसे ये उन्हें भी नहीं पता था। जब ये आइडिया काम नहीं आया तब उन्होंने 2 और आइडियाज पर काम किया। पहला, लाश के टुकड़े करके बैग में रखकर कहीं फेंक आएंगे या फिर उसे ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट के घोल डालकर बंद कर देंगे। ड्रम वाला आइडिया साहिल का था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और लिहाजा सौरभ ने 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटने का प्लानिंग किया था। ये बात मुस्कान ने साहिल को बताई। इसी के बाद तय हुआ कि ठीक बर्थडे वाले दिन ही सौरभ का कत्ल होगा।
प्लानिंग ये थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर मार डालेंगे। मगर उस रात सौरभ ने शराब पी ही नहीं। 25 फरवरी वाला आइडिया यानी पहला कोशिश नाकाम रहा और मौत की दूसरी तारीख 3 फरवरी तय की गई। और 3 फरवरी की रात क्या होता है ये आपको भी पता है। कत्ल के बाद सौरभ का फोन भी मुस्कान के पास था। वो सौरभ के फोन से ही उसके भाई बहन को मैसेज करती या फिर मैसेज का रिप्लाई देती, ताकि सभी को यह लगे कि मैसेज सौरभ भेज रहा है। पर किस्मत का खेल कहिए या फरेब, मुस्कान सौरभ का कत्ल तो करना चाहती थी, पर वो साहिल से भी शादी नहीं करना चाहती थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ